एक और देख लो, यूरेनियम। यूरेनियम कितने पे है? 92 और 238 और एक यूरेनियम 92 ठीक है ना, और 235। पहले आप ये समझो कि हमारे पास जो बिजली बनती है, ठीक है ना, उसमें क्या होता है कि जो अल्टरनेटर है उससे क्या बनती है? बिजली, ठीक है ना। और उसको घुमाने के लिए हम काय का यूज करते हैं? टरबाइन का। काय का यूज करते हैं? टरबाइन का। हम टरबाइन का यूज करते हैं, मतलब टरबाइन को घुमाकर हम क्या घुमाते हैं? डायनमो, उसी से तो बिजली बनाते हैं। अच्छा, टरबाइन का सीधा सिद्धांत होता है, टरबाइन में लगे रहते हैं पंखे। टरबाइन में क्या लगे रहते हैं? उन पंखों को आप चाहे जाए से घुमाओ, इनको घुमाना है। इनसे काय से घुमा सकते हो? इन पंखों को आप हवा द्वारा घुमा सकते हो, हवा से बिजली बनती है। जैसे आप भोपाल साइड जाएंगे तो वहां पर बहुत बड़े बड़े ब्लेड लगे होंगे और वो घूम रहे होंगे और उनसे क्या बनती? बिजली। अच्छा, एक बात और है कि हम क्या अपने यहाँ ये पंखा नहीं लगा सकते हैं? विंड टरबाइन है, क्या हम अपने यहाँ नहीं लगा सकते हैं? अपने कानपुर देहात में या जो भी अपने उत्तर प्रदेश में क्या नहीं लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। उसकी एक शर्त होती है, विंड टरबाइन लगाने की क्या शर्त होती है? एक शर्त होती है क्या कि लगभग हवा कम से कम कितनी स्पीड से चले? 30 से 35 या 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम हवा चले। कम से कम 30 से 35 परमानेंट हवा चले। अच्छा, अपने यहाँ उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, अभी अपने रिसेंट की बात कर लें। आपने देखा होगा अभी पूरे साल गुजरा जा रहा है, महसूस किया होगा कितने दिन हवा चली है। अभी 2-4 दिन की छोड़ दो, क्या हवा बहुत ज्यादा चलती है? घर में आपको हवा लगती है? अभी बारिश होगी तो भी हवा रुक जाएगी, फिर ये लगेगा बड़ा अपने उसमें आपने आप पे कि थोड़ी हवा चल जाए, बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत समस्या हो रही है, थोड़ी सी हवा चल जाए। तो अपने यहाँ उतनी हवा नहीं चलती है। पता चला विंड टरबाइन हमने लगा दी, ठीक है ना, और वो जो है बिना हवा के सब बेकार है भाई, घूमेगा नहीं तो बेकार है। तो क्या हमारे यहाँ काम करेगा? नहीं करेगा। तो हम ये कहाँ पर लगाते हैं? कोस्टल एरिया में। कहाँ लगाते हैं? जो आपका समुद्र का किनारा होगा, समुद्र के किनारे बोलते हैं कोस्टल एरिया, वहां पर हवा का आवागमन होता रहता है, ठीक है ना। कैसे हम बता देंगे एक दिन, हवा का आवागमन होता रहता है। तो वहां पर तो विंड टरबाइन सक्सेसफुल है, लेकिन अपने यहाँ सक्सेसफुल नहीं है। तो एक काय से हम बिजली उत्पन्न करते हैं? हवा से, ठीक है ना। और उनको क्या बोलते हैं? पवन चक्की। उनको क्या बोलते हैं? पवन चक्की। पवन चक्की। इतनी बात तो समझ में आई। तो एक तो हम कहां से बनाते हैं? हवा से, ठीक है ना। दूसरा हम बनाते हैं काय से? जल से। काय से? किसके द्वारा? बांध द्वारा। क्या बनाते हैं? बांध। और बांध जब ऊपर से पानी गिरता है तो शायद कभी आपके यहाँ जब बारिश हो रही है, जो ऊपर से पानी गिरता है तो बड़ी तेज पट 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 की आवाज आती है कोपड़ी में। ऊपर से पानी गिरे और तेज ज्यादा पानी गिरे तो ऊपर फिर लगता है कि हाँ हल्का हल्का चोट सी बहुत हल्की हल्की लग रही है। तो बांध से जब बहुत ज्यादा जल छोड़ा जाता है तो बहुत प्रेशर होता है, तो इससे बनती है क्या? बिजली। इतनी बात तो समझ में आ गई। तीसरी हम काय से बनाते हैं? समुद्र में ज्वार भाटा से भी बनाते हैं, ठीक है ना। इससे भी हम क्या बनाते हैं? विद्युत। हम क्या बना रहे हैं? विद्युत। अच्छा, चौथी चीज हम बताते हैं, हम काय से बनाते हैं? कोयला से। काय से बनाते हैं? कोयला से। सिद्धांत एक दिन हम बता चुके हैं आपको कि कोयला से बिजली बनती है। आज हम काय से बता रहे हैं? U-235 से बिजली बनाते हैं हम। इसका सिद्धांत हमने कल बताया था कि कैसे यूरेनियम को शुद्ध करते हैं, बताया था। क्यों? आज हम बता रहे हैं आपको कि इससे बिजली कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। और क्या हमने सफलता पाई? बहुत सरल शब्दों में, ठीक है ना। हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का सिद्धांत आपको बता रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमें समझना पड़ेगा, बहुत सिंपल सा लॉजिक समझना पड़ेगा कि आखिर ये सिद्धांत कहां से आया। और हमारे एक वैज्ञानिक हुए डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, उन्होंने ये दिया था, और क्या है क्या नहीं है बहुत सरल शब्दों में आप सभी को समझा सकें। तो हम शुरू करते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई थी। एक्चुअल में जब हम बिजली बनाते हैं तो जो कोयला से बिजली बनाते हैं, ठीक है ना, तो 1 ग्राम कोयला, जो 1 ग्राम यूरेनियम ले, 1 ग्राम अगर हमने यूरेनियम लिया है तो उतनी ही 1 ग्राम यूरेनियम किसके बराबर काम करता है? 88 टन कोयला के बराबर काम करता है। 88 टन काय के बराबर काम करता है। अब ये समझ लो कि आपके पता चल रहा है 5-6 ट्रक आप ले आओ 10, 88 टन का मतलब एक ट्रक में कितना माल आता है? अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लो, 10 टन आता है।
तो हमने 8 ट्रक आपके मान लिया, एक ट्रक में 70-80 टन, नॉर्मल 70 टन जो भी आता हो, 16 चक्कर, अरे जो भी हो बेटा, ठीक है ना। तो 1 ग्राम, अच्छा ये तो इतनी कैलकुलेशन कर सकते हो बेटा, इधर समझो, 1 ग्राम ना के बराबर होगा बच्चन, 1 ग्राम किसके बराबर है? 88। अच्छा मान लिया हमने 100 ग्राम जो यूरेनियम है, तो किसके बराबर होगा? 8800 टन के बराबर होगा। कैलकुलेशन करो, 100 ग्राम यूरेनियम किसके बराबर है? 8800 टन के। तो 1 किलो कीमत आज तक किसी को पता नहीं है, ठीक है ना, कीमत आज तक कभी खोली नहीं थी यूरेनियम की। 8800 टन किसके बराबर है बेटा? कोयला के। तो हमारे लिए क्या अच्छा है, कोयला या यूरेनियम? अच्छा इतनी बात तो आपने कही, अब इसको हम आगे लेके चलते, इसको हटा दें, क्यों? तो यूरेनियम क्या करते हैं, सबसे पहले ये समझो कि हम क्या करते हैं, यूरेनियम से बिजली बनाने के लिए सबसे पहले इसकी व्यवस्था करें। तो हम 10 बाई 10, ये 10 फीट चौड़ा और 10 फीट ऊंचा, ठीक है ना, 10 गुणा 10 का हम ये फाउंडेशन बनाते हैं, काहे का? कंक्रीट का बनाते हैं। काहे का बनाते हैं? कंक्रीट का ये फाउंडेशन बनाते हैं सबसे पहले, क्योंकि हम क्या यूज कर रहे हैं? यूरेनियम बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव होता है, और लगभग 10 बाई 10 या 8 बाई 10 का हम ये इसकी क्या बनाते हैं? दीवार। ये 8 बाई 10 या 10 बाई 10 की होती है दीवार, क्यों? कंक्रीट की होती है, प्योर कंक्रीट की दीवार। कंक्रीट जानते हो ना, ये जो लेंटर वगैरह पड़े होते हैं, गिट्टी मोरम सीमेंट का जो ये मसाला होता है, इसको क्या बोलते हैं? कंक्रीट। अब यहाँ पे हम क्या जलाते हैं? यूरेनियम। ध्यान रखना, क्या जलाते हैं? U-235। ठीक। अच्छा जब ये जलेगा, हो सकता है क्योंकि न्यूट्रॉन की बमबारी होगी, तो ये जलेगा तो बहुत ज्यादा ये ऊष्मा भी तो निकालेगा, और पता चला एकदम से ज्यादा ऊष्मा निकाल दी तो भी गड़बड़ है। तो हमें इसका अपने हिसाब से, जब हम चूल्हा जलाते हैं या हम गैस जलाते हैं, तो अपने हिसाब से हम कम ज्यादा कर लेते हैं। हमें देखा कि इसमें हमें इस समय ताप कम की आवश्यकता, तो हमने कम कर लिया, और ज्यादा ताप की आवश्यकता तो हमने ज्यादा कर लिया। इसको भी हमें देखना होता है कहीं इसका ताप ज्यादा या कम तो नहीं करना है, तो हम इसके लिए मंदक का यूज करते हैं। ध्यान रखना बेटा, काहे का? और 2 मंदक यूज करते हैं, एक तो D2O करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं बेटा? बारी जल, और एक करते हैं बेटा ग्रेफाइट का। जब हमने देखा कि बहुत ज्यादा ऊष्मा दे रहा है और इसको हमें ज्यादा नहीं करना है, हल्की ऊष्मा दे, तो हम काहे का यूज कर देते हैं? या तो भारी जल या तो ग्रेफाइट का। तो ये क्या करता है? ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन? इन दोनों में। इतनी बात तो समझ गए। अब यहां से एक पाइप गुजारते हैं इस प्रकार से, ये क्या गुजारते हैं? पाइप। और पाइप इस प्रकार से हम क्यों गुजारते हैं? पतले पतले पाइप क्यों गुजारते हैं बेटा? पतले पतले पाइप क्यों गुजारते हैं? जितना सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा ये क्या गर्म जल्दी होगा, और ये जल क्या हो जाता है बेटा? गर्म। ये जल क्या हो जाता है? और गर्म होके, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इसमें ऊष्मा होगी, तो ये क्या बन जाएगा? भाप। और भाप में गतिज ऊर्जा होती है। आपने देखा होगा जब हम खाना पका रहे होते हैं तो उसके ऊपर एक लोहे की सीटी बोलते हैं ना, लोहे की एक सीटी रखी होती है। इतनी ज्यादा भाप में गतिज ऊर्जा होती है, वो सीटी को उछाल देती है और उससे भाप निकल जाती है। तो अब इसमें कौन सी ऊर्जा होगी बेटा? गतिज ऊर्जा। और यहाँ पर लगी होगी क्या? टरबाइन। क्या लगी होगी? और इस टरबाइन को ये घुमा देगी, और ये टरबाइन जब घूमेगी तो इससे क्या घूमेगा? अल्टरनेटर, और हमें क्या प्राप्त हो जाएगी? विद्युत। इतनी कहानी तो समझ में आई। हम आपको पहुंचा रहे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में, ठीक है ना। जब इतनी कहानी हो गई, ये बिजली बन गई, और धीरे 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 ये यूरेनियम काम का नहीं रहेगा। ये जो रेडिएशन निकाल रहा, तो ऊष्मा निकाल रहा, तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। जब ये बेकार हो जाएगा तो अब इसको हमें क्या है? फेंक दें इसे। भाई यही तो होता है, हमें क्या करना है? हम इसको फेंक दें, लेकिन हम फेंक नहीं सकते हैं। इतना ज्यादा रेडिएशन होता है, ठीक है ना, इतना ज्यादा रेडिएशन होता है इसमें कि ये आसपास की जनसंख्या को खत्म कर सकता है कैंसर से, या अगर तुरंत आप उसमें आ रहे हैं तो इसमें एक्सरे, गामा रे, कुछ भी निकल के आपको क्या कर सकता है? खत्म। तो हमें इसको क्या करना होता है बेटा? हमें क्या करना होता है? इसका हमें निस्तारण करना होता है। तो हम क्या करते हैं? समुद्र के नीचे, या कहीं पानी का समुद्र के नीचे कह सकते हैं, या समुद्र के पास कह सकते हैं, और बढ़िया तालाब बनाते हैं।
क्या बनाते हैं? तालाब। और इसमें बहुत अच्छे बॉक्स में पैक करके इसको, और पानी ऊपर भरा होगा, हम छोड़ देते हैं। कितने साल के लिए? लगभग 100 साल। ठीक है ना। समस्या क्या है? अब इनकी रखवाली की भी जरूरत है। अब इन्हें इनकी क्या करनी है? रखवाली। दूसरा, अब ये बेकार है, एक जगह घेरे हैं, रखवाली ऐसे किसी ने बम मार दिया है, कुछ ऐसा कर दिया, ये फूट गए वहां से, तो रेडिएशन फैलाएंगे। दूसरा, उस एरिया से 2 किलोमीटर दूर बस्ती नहीं हो सकती। क्यों? हो सकता है रेडिएशन यहाँ से निकल रहा हो या निकले, तो वो तो जनसंख्या खत्म हो जाएगी, तो इसकी रखवाली की जरूरत है। समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। इसी बेस पे अभी कल्पक्कम में, समझे ना, स्टेज 2 का प्रोग्राम कंप्लीट किया है। और ये स्टेज 2 का प्रोग्राम क्या है, इस चीज को समझो, बड़ा आपके लिए काम का है। ठीक है ना। सबसे पहले हम स्टेज 1 बताते हैं। क्या बताते हैं? स्टेज 1। और यहाँ पर क्या बताते हैं? स्टेज 2। और फिर क्या बताते हैं? स्टेज 3। मतलब भारत जो है स्टेज 3 की तैयारी कर रहा है। हमने क्या किया बेटा, अभी हमने बताया था कि यहाँ पर हमने क्या यूज किया था परमाणु रिएक्टर में? U-238। क्या यूज किया था? यूरेनियम 238। जब ये जलेगा, अभी यूज हुआ था, जब ये ऊष्मा देगा और जब ये बचेगा, जैसे अभी हमने बताया था, यहां समझो, यहां हम इसका डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है ना। ये डायग्राम बना रहे हैं। ये हमारा क्या है? परमाणु भट्टी। ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं? परमाणु भट्टी। यहां पर ये यूज हो गया। यूज होने के बाद ये कचरा बचा भाई, जो हमने दफना रहे वो क्या है? कचरा। तो ये U-238 है, ये काय में बदल जाता है? प्लूटोनियम 239। ये काय में बदल जाता है? जब ये शेष बचा है तो ये काय में बदल जाता है? प्लूटोनियम 239 में। ध्यान रखना, हमने क्या यूज किया था? U-238, यूरेनियम 238 या यूरेनियम 235 यूज किया था। और ये कचरा के रूप में हमें क्या मिला? यूरेनियम 239। ठीक है ना। तो हम क्या बता रहे हैं? यूरेनियम 238 कचरा के रूप में हमें क्या मिला? प्लूटोनियम 239। अच्छा, मंडक के रूप में यहाँ पर क्या यूज किया था? भारी जल। क्या यूज किया था? D2O। इतनी बात तो समझ में आई। ये हमारे लिए प्लूटोनियम जो 239 है, इसको हम फेंक देंगे, बेकार है हमारे लिए। ठीक है ना। लेकिन जो हमारे वैज्ञानिक हैं, ठीक है ना, इन्होंने क्या किया? इस प्लूटोनियम 239 को लिया स्टेज 2 में। क्या लिया? प्लूटोनियम 239 को। ठीक है ना। और इसके साथ इन्होंने लिया फिर यूरेनियम 238 को। किसको लिया? यूरेनियम 238 को। इसको फेंका नहीं उन्होंने, भाई दफनाना था, वो नहीं दफनाया। इसी प्लूटोनियम 239 को, जो अवशेष था, इसको इन्होंने लिया। और इसके साथ फिर क्या लिया? यूरेनियम 238। और इन्होंने जब इसको जलाया, मतलब इससे ऊष्मा ली, तो इससे इन्हें फिर बिजली बनी। एक बार बिजली बन गई थी, इन्होंने क्या उत्पादन की? विद्युत। क्या उत्पादन की बेटा? विद्युत। ठीक है ना। यहां पर कर देते हैं, इन्होंने उत्पादन किया विद्युत का। अब फिर इन्होंने जब इसको यूज किया, किसको? प्लूटोनियम 239 ये वाला, और इसके साथ क्या लिया? यूरेनियम 238। तो इससे क्या उत्पन्न हुई? विद्युत उत्पन्न हुई। और इससे इनको जो अब की बार मिला, वो बहुत ज्यादा मात्रा में क्या मिला? प्लूटोनियम 239। क्या मिला बेटा? प्लूटोनियम 239। एवं इनको मिला यूरेनियम 233। क्या मिला बेटा? यूरेनियम 233। इस बार इन्होंने क्या किया? जो यूरेनियम 233 था, देखो यूज हम 238 कर रहे हैं, हमें क्या मिला? यूरेनियम 233, जो हमारे लिए बेकार जा रहा था। फिर इन्होंने क्या लिया? यूरेनियम 233 लिया। और इसके साथ इन्होंने क्या ले लिया? थोरियम 232। दोनों को इन्होंने फिर यूज किया। इससे क्या उत्पन्न हुई? विद्युत। ठीक, क्या उत्पन्न हुई? विद्युत। और कचरा के रूप में जो मिला आपकी बात, वो यूरेनियम 233 मिला। क्या मिला? यूरेनियम 233। अब फिर ये यूरेनियम 233 का यूज करके थोरियम मिला के आप यूज कर सकते हो, तो अब फेंकने वाली समस्याएं खत्म। अगर आप थोड़ा सा और वर्क कर लें, तो जो हम दफना रहे थे वो सारी चीजें खत्म। आप इसी यूरेनियम 233 को थोरियम के साथ यूज करके, और थोरियम सबसे ज्यादा विश्व में भारत में है। ध्यान रखना, कितने परसेंट है? 25% है भारत में। कितने परसेंट है? 25% है भारत में। थोरियम सबसे ज्यादा विश्व में है। इसी वजह से जो विदेशी वैज्ञानिक हैं, इन्होंने यूरेनियम पे ज्यादा काम किया, क्योंकि विश्व में यूरेनियम भारत छोड़ के बहुत है।
और थोरियम कहाँ सबसे ज्यादा है? भारत में। थोरियम पे बहुत कम रिसर्च हुई है, लेकिन आज के ये समझो लगभग 70 साल पहले, ठीक है ना, होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, उन्होंने स्टेज 3 प्रोग्राम आज के इतने दिन पहले दे दिया था। बात समझ में आई कि स्टेज 3 प्रोग्राम अगर आप यूज कर रहे हैं तो क्या है कि ये बार बार यूज हो जाएगा, लेकिन अब उस पर काम चल रहा है। तो इतनी बात तो समझ में आई। एक बार फिर समझा दें, होता क्या था, हम यूज क्या करते थे, यूरेनियम 238, हमें क्या और इसमें मंदक क्या यूज करते थे, भारी जल, ध्यान रखना। और इससे हमें क्या मिलता था, प्लूटोनियम 239, जो कचरा मिलता था वो क्या मिलता था, प्लूटोनियम 239। इसी प्लूटोनियम, अब हमें फेंकना नहीं है, इसी प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम 238 का यूज किया और हमने क्या बनाई, विद्युत। अभी विद्युत धारा मिली थी, हमें बिजली मिली, फिर हमें बिजली मिली, और हमें क्या कचरा के रूप में मिला, प्लूटोनियम 239, और क्या मिला, यूरेनियम 233। अब प्लूटोनियम का आप यहाँ पर दोबारा यूज कर सकते हो, और यूरेनियम 233 के साथ क्या मिला दो, थोरियम 232, और यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो इस प्लूटोनियम ये बर्बाद नहीं किया, ये कहाँ यूज हो जाएगा फिर दोबारा यूरेनियम के साथ, और जो यूरेनियम 233 है वो थोरियम के साथ यूज हो जाएगा। तो बिजली यहाँ बन रही थी, बिजली यहाँ बन रही है, और बिजली यहाँ भी बन रही है। तीनों जगह आपका कोई कहीं कुछ बर्बाद जा रहा है। और कितने मेगावाट का लक्ष्य रखा है, 500, ध्यान रखना। और 2047 तक 1000 गीगावाट का लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने, 1000 गीगावाट, जो कि बहुत है।